हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। करंट मेरा इंट्रोडक्टरी बायो ये है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए JRF अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रीमियम गोल्ड कोर्स लाइव है, जिसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं for UGC NET preparations, assistant professor preparation as well as set examination preparations. सिल्वर एंड गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है, जिसको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। करंटली आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हो रहा है, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। तो जिसको बेसिक्स से मेरे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल आपके कोर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी शुरू करनी है, आप डेफिनेटली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सही समय तो यही है, ठीक है। इसी के साथ करंट अफेयर्स के रेगुलर सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि यू नेवर नो आपका आज का करंट अफेयर आपका कल का सवाल बन सकता है। सो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे पर, क्योंकि आईसीटी से आपके काफी सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, ये एक्ट वो एक्ट, डिजिटलाइजेशन से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल डेटा प्रोटेक्शन डे जो है आपका 28 जनवरी जो है, इसको माना जाया गया है डिजिटल एज के अंदर, ताकि लोगों के बीच जो है अवेयरनेस ज्यादा बढ़े, है ना। और ये काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर 2006 को इस दिन को साइन किया था, कन्वेंशन हुई थी, इस दिन को साइन किया था और लीगली बाइंडिंग किया था कि जो टेक कंट्रोल जो आपका डेटा प्रोटेक्शन है उसको लीगली बाइंड किया था। इस ट्रीटी को लीगली बाइंड करा था 108 देशों में। 2026 की इसकी स्कीम है, टेक कंट्रोल फॉर ऑफ योर डेटा। टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा इसकी थीम है, यानी कि अपने डेटा का नियंत्रण रखे, जो कि इंडिविजुअल आपकी देखिए डिजिटल इकोनॉमी के टाइम पर, और इस जहां पर आपका एक फोन पर बहुत सारी चीजें जो है हैम्पर हो सकती है, एक ओटीपी बताने पे सब कुछ आपका खत्म हो सकता है। तो ऐसी जो अवेयरनेस है, इसको फैलाने के लिए आपका डेटा प्रोटेक्शन डे जो है बिल्कुल बनाया गया। डेटा प्राइवेसी है क्या? बेसिकली डेटा प्राइवेसी वो है जब इंडिविजुअल अपना कंट्रोल रखे अपने डेटा कलेक्शन पर या फिर अपने डेटा पर, उसकी स्टोरेज रखे, उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिल्कुल पब्लिक ना बनाए। एक तरीके से पिलर जो है डिजिटल गवर्नेंस का डेटा प्रोटेक्शन है, सिटीजन का डेटा जो है प्रोटेक्ट रहे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट के जो अंडर अंडर आर्टिकल आपका राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 के अंदर, उसके अंदर इस चीज को बिल्कुल अहमियत दी है इंडिया के अंदर। तो याद रहे, डेटा प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया के अंदर 2017 के केस के तहत आर्टिकल 21 के अंदर ये डेटा प्राइवेसी का पार्ट माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी जरूर। इंडिया के अंदर डेटा प्रोटेक्शन नीड या एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट है, यानी कि इंडिया जो है 1 बिलियन से ज्यादा इसके लोग जो हैं इंटरनेट यूजर्स हैं। डेटा प्राइवेसी, ट्रस्ट, सोवरेनिटी, ये इंडिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री के अंदर ये चीज आती है। डिजिटल स्केल कैसा है इंडिया के अंदर, डीपीआई ट्रस्ट, डेटा प्रोटेक्शन इंटरनेट ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं, तो देखिए ट्रस्ट कॉन्टैक्ट जरूर है, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ये सारे आपके डेटा प्रोटेक्शन के महत्वपूर्ण चीजें जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट रख के करके रखते हैं। यूजर एक्सपोजर, अल्ट्रा लो डेटा कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 8 रुपए पर जीबी का पड़ता है। रिस्क ऑफ एआई, डीप फेक मिस यूज जो है बहुत ज्यादा। डीप फेक वो होता है जो किसी का भी चेहरा बनाकर आप इंफॉर्मेशन मिस यूज कर सकते हैं। आजकल तो वॉइस भी किसी और की लगा दी जाती है, तो ये बहुत चल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्रेडिबिलिटी, भाई आपके ऑनलाइन या ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और इंडिया के अंदर तो ये सारी चीजें जो है बहुत फैलती हुई भी जा रही है। स्टेट डिजिटलाइजेशन, ई संजीवनी, माई गवर्नमेंट जैसे पोर्टल है जो सेंसिटिव डेटा जो है सिटीजन के, उसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। साइबर रिस्क के ऊपर लगभग 782 करोड़ लगाया गया है अभी रिसेंट बजट में 2025-26 के अंतर्गत, जिसमें ये बात करी जाइए कि जो डिजिटल डेटा है वो लोगों का कैसे सिक्योर रहे, साइबर क्राइम के हम अगेंस्ट हम लोग कैसे काम कर सके, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इंडिया के अंदर साइबर क्राइम और ये सारी चीजें जो है नेशनल सिक्योरिटी के तहत देखी जाने लगी। तो ये आपका पेपर 2 में पूछा गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पेपर 1 का भी सवाल बनता है कि सबसे पहले इंडिया के अंदर डिजिटल फ्रेमवर्क या फिर डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क कब से आया। तो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत ये चीज पहले आई। फिर आपका सर्ट आया रोल में, जो कि आपकी नोडल एजेंसी है जो डेटा ब्रीच या फिर डेटा के हनन की, आपकी प्राइवेसी के हनन की चीजें देखती है। फिर 2021 में आपका आईटी रूल्स और बन के आ गए, जहां पर ये जो ग्रेवियंस रिड्रेसल है, यानी कि अगर आपको कोई आपका कोई क्राइम हो गया, साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो रहा है, तो आप उसको बिल्कुल शिकायत दर्ज करा सकते हैं उसकी साइबर सिक्योरिटी सेल के अंदर। डीपीडीपी डेटा प्रोटेक्शन जो है आपका, डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल राइट्स जो आपका एक्ट आया
2023 के अंदर जिस पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना इंडिया के अंदर, जिसके अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कही, सरल अप्रोच इसके अंदर लगाई गई है, यानी कि सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल, एक्शनेबल ऑफ कंप्लाइंस, ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होती है। इसके बाद आपका ये रूल 2025 में दोबारा अपडेट हुआ, जहां पर नए प्रोसीजर और नए एक्ट आए। इसके बाद आपका डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी आया इंडिया के अंदर, जो कि डिजिटली पहला फर्स्ट रेगुलेटर बना है इंडिया के अंदर, यानी कि ऑनलाइन कंप्लेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं आप इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि TDSAT यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल भी आपका आ गया है, जो कि आपकी कंप्लेंट बिल्कुल सुनेगा, ऑनलाइन या साइबर सिक्योरिटी से लेकर या डिजिटल से लेकर आपकी जो भी रिड्रेसल होंगी, कंप्लेंट्स होगी, उसको भी जरूर सुना जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं आपके लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही रिस्पेक्टिव में, आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। ये आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पर मिलेगी ये स्लाइड, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, है ना। और इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है। एंड ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कहाँ मिलेगी, JRF अड्डा एप्लीकेशन पर। प्लस 6 बजे हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस होती है, टेलीग्राम लिंक आपके सामने, जिसको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ एक कॉमेंट आपको जरूर बताना है कि इंडिया के अंदर यानी कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो डेटा प्रोटेक्शन डे कब आता है, अभी पढ़ा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके कर दो कि डेटा प्रोटेक्शन डे कब आता है, ठीक है। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।